दोस्तों अल्लाह के फजल करम से आज का करते हैं व्लॉग शुरू। तो आपको मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम आपको दिखाएंगे कि जो जो गंदम की जो सी चावल की फसल होती है सुपरी, वो जो सी कट चुकी है और उसके बाद उसके अंदर बरसीन होती है भैंसों के लिए, चारा वगैरह जानवर के लिए, वो बीजे गए हैं और वो किस न वो बोई जाती है और किस तरीके से वो आपको बताएंगे। तो लोग ये हम सलाह करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या लगाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बरसीन तो लगती है और उसके अलावा उसके अंदर जो से के साग वगैरह भी लगता है, पालक भी लगती है और साथ साथ में उसमें लहसुन भी लगाए जाते हैं। तो उसके बाद अगर बात करें तो ये कुछ फसल तैयार होती है और इस तरह आस्ता आस्ता तैयार हो गई। देखें कल यहाँ पर बारिश पड़ी थी, आज भी बारिश हुई है, तो जिसकी वजह से मौसम बहुत ही प्यारा हो गया यहाँ का। ये यकीन करें इतना प्यारा मौसम हो जाता है बारिश के बाद। और सर्दी में तो वैसे भी इजाफ़ा हो गया है सर्दी के अंदर। तो जिस तरह की सर्दी में इजाफ़ा हो गया, तो इस तरीके के साथ साथ ये देखें मेरे पास ये जो सा है बारिश, हवा की वजह से बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये तमाम तर जो ये सुपर चावल थे जो कि ये लेट गए हैं। तो इसे लेटने से नुकसान होता है कि इसकी फिर वो आती है, इसकी अर्निंग होती है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब कि फ़र्क पड़ जाता है 2-3 मन का। और इस तरीके से तो इसके अलावा अगर ये देखें मेरे साथ ही, तो ये जो सी ज़मीन है ये फ़ारग हो चुकी है और इसके अंदर जो सी सुपरी वगैरह बोई गई थी, जो कि इसकी कटाई कर ली गई है। तो इसके अलावा अगर ये देखें दरख्त जो मेरे पीछे है, ये वाला दरख्त, तो ये जैसा आम का दरख्त है। यहाँ पर तकरीबन 5 आम के दरख्त मौजूद हैं जो देखिए। और इसके अलावा देखें ये भी ज़मीन जो सी है इसको फ़ारग है, इसके अंदर भी बरसीन बोई जाएगी। और बरसीन लगाने की इसके अंदर ये बारिश की वजह से बरसीन नहीं लगी इसकी में, तो इस तरीके से चीज़ें मौजूद हैं। दोस्तों ये जो है आम का दरख्त है, ये आपके सामने, इसमें गर्मियों में जब आम लगेंगे इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। उसके अलावा ये देखें ये ज़मीन कटा ये सुपरी की थी, जो अब इसके बाद इसके अंदर जो बरसीन होती है जानवरों के लिए चारा वो लगाया जाएगा। और इसके अलावा ये देखें ये फ़ारग है, ये इसके अंदर ट्रैक्टर के साथ इसकी जुताई की गई थी और इसमें कंप्यूटर किराया भी लगाया गया था। अब इसके अंदर भी बरसीन लगाएंगे। बरसीन के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर पालक लगती है, पालक साइड पे, और साग भी लगता है, और इसके अलावा बरसीन में जो से शलजम वगैरह भी लगते हैं। तो इस तरीके से। और देखिए इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था 5 आम के दरख्त होते हैं। देखिए 4 यहाँ पर मौजूद, एक ये वाला, एक वो वाला, एक वो सामने, और इस तरीके से ये 5 आम के दरख्त हैं। तो दोस्तों इस तरीके से के साथ साथ ही यहाँ पर ज़्यादातर फसल जो बोई जाती है वो है गन्ने की। गन्ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है और इंशाल्लाह आपको गन्ना भी दिखाएंगे। तो उसके अलावा ये देखें मैं आपको बताया था बारिश आई थी, बारिश की वजह से सारा लेट चुका है। ये देखें सारा हवा भी साथ आई थी, तो इस तरीके से ये सारा लेट गया, जिससे ये बहुत नुकसान होता है। ये सुपर का है, सुपर जो है आपको पता नहीं 10-20 दिन के बाद कटता है, जब ये पक जाएगा तो ये बहुत देखें हरा है। आप देखेंगे यहाँ देखेंगे इसके बाल हैं माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो उसके अलावा ये देखें ये दरख्त हमने लगाए हुए हैं, तो ये दरख्त इस तरीके से लगते हैं माशाल्लाह। ये कुछ इसमें से जम्मू के दरख्त हैं, आम के दरख्त हैं, और इस तरीके से ये दरख्त वगैरह लगते हैं। तो आए आपको दिखाते हैं, हमने कुछ बरसीन भी बोई है, तो उसके अंदर आपको दिखाएंगे कि ये मैं क्या क्या अंदर उसमें डाला हुआ है, और वो हरी भी होगी माशाल्लाह। उसके अंदर पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, जैसे मैं देखें ये नज़र मारे, ये पानी लगता है, तो इसमें से जो ये पानी है देखें यहाँ से ज़्यादातर जो है नहर का पानी लगता है, नहरी पानी। तो यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह बहुत कम चलते हैं, जब कोई नहर वगैरह नहीं आ रही होती है और किनार जो बंद होती रहती है, तो उसकी वजह से। लेकिन ये कमाद, ये गन्ने की शक्ल जो CP90 होता है, इसमें जो अभी लगाया हुआ माशाल्लाह अभी तैयार नहीं है, अभी इसकी ग्रोथ छोटी रह गई है। ये इसलिए छोटी रह गई थी क्योंकि ये लेट लगाया गया था, तो उस वजह से। तो दोस्तों देखें मैं आ चुका हूँ, आप ये देखें बरसीन जो सी है, देखें माशाल्लाह पत्ते भी आ गए हैं। आप इनको नज़दीक करके दिखा दें, देखें माशाल्लाह इस तरीके से, और दिखाएं कितना प्यारा मंजिल है, छोटी छोटी सी हो गई है। अभी तैयार होने पता नहीं कितना वक्त लगता है। और इसकी तरह मैंने आपको कहा था यहाँ पर 5 आम में, 4 आम मैंने आपको पहले दिखाती हैं, और 5वां आम देखो कितना माशाल्लाह बड़ा है। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और ये इतना बड़ा पुराना है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे तो खुद नहीं पता, मैंने खुद इसको इतना ही देखा है। लेकिन इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आम लगते हैं, और जिसकी वजह से अब ये ना बूढ़ा हो गया, मतलब कि अब ये
ये इसमें आम नहीं लगते, ये सूखना स्टार्ट हो गया। देखिए इसके पत्ते अब ये खाली होता जा रहा है। और उम्र के मुताबिक होता है, जिस तरह उम्र होती है उसके मुताबिक ये जितना दिन की इसके अंदर बहुत ज़्यादा आम लगते थे माशाल्लाह, कई मन निकल आते थे इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, देखें ये माशाल्लाह आम है और इसके नीचे हम गर्मियों में आराम भी करते हैं। आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे जब गर्मी आएंगी। अब तो सर्दियाँ माशाल्लाह 2 दिन से बारिश पड़ी थी और इस तरीके से जब बारिश हुई थी तो ये सब गीली होगी। देखेंगे फसल की रुकाई भी रुक चुकी है। मैंने आपको कहा था इसके अंदर बरसीन भी बोई जानी थी, जो बारिश की वजह से रुक चुकी है। अब इसके अंदर दोबारा जुताई होगी जिस तरह बारिश रुक जाएगी और उसके बाद इसके अंदर फसल तैयार की जाएगी। तो इसी तरीके से आप देखें ये माशाल्लाह 1 एकड़ है मुकम्मल, वहाँ से लेके वहाँ तक जो ये इसके अंदर तैयार की गई है। तो इस तरीके से इसके अंदर बोई जाती है। आए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि ट्यूबवेल भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, कि यहाँ पर ट्यूबवेल मौजूद हैं। आए आपको दिखाते हैं। देखो दोस्तों, ये ट्यूबवेल की जगह है। यहाँ पर ये वो नाल लगती है ट्यूबवेल की जिसे पानी बाहर निकलता है और यहाँ पर फिल्टर वगैरह रखते हैं। ये लोग होते हैं कि यहाँ पर ना ज़्यादातर डर होता है कि चोरी ना हो जाए, तो इस वजह से हम इसको खोल कर यहाँ से घर ले जाते हैं ताकि महफूज रहे। अब इसके हम फिल्टर वगैरह हर चीज़ को यहाँ से ले गए हैं। तो उसके अलावा देखें ये भी ज़मीन बोई गई है और इस तरीके से इसके अंदर और जो है इसके अंदर भी मेरे ख्याल से बरसीन भी जाएंगे, ये दूसरे लोगों की है। तो इस तरीके से जो चीज़ें मिलेंगी आगे मज़ीद हम आपको वीडियो बनाएंगे और इस तरीके से जब लहसुन बिकेगा बोया जाएगा तब भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों फिर दोबारा से आपको दिखाएं, ये गन्ने की फसल है। ये वो गन्ना है जो सा उस तरफ करके ना दिखाएं इनको, ये वो गन्ना है जो उनसे गंडेरे के लिए यूज़ होता है माशाल्लाह। तो हम आपको ये खा के भी दिखाएंगे एक, तो हम इसके बाद थोड़ा आपको दिखाएंगे भी। ये माशाल्लाह सर्दियों में तैयार होता है। अब ये मुकम्मल तैयार है। अब नवंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इसकी जो सी कटाई शुरू हो जाएगी, इसको ले जाना शुरू हो जाएंगे। इस तरह इसकी माशाल्लाह 1 एकड़ तकरीबन जो सा अच्छा और बेहतरीन कमादो खड़ा हुआ तो वो तकरीबन 5 से 6 लाख का अच्छे तरीके से चला जाता है। तो ये पूरे साल की होती है और ज़मींदार जो से यहाँ के होते हैं वो पूरी जान लगाकर इसको पालते हैं। तो इसमें काफ़ी ख़र्चा भी होता है, मसलन तकरीबन 1 लाख के करीब यहाँ पर ख़र्चा आ जाता है इसमें। और इस तरीके के साथ साथ इसमें जो है उसमें फिर अर्निंग भी इसके मुताबिक ही होती है। देखें 1 लाख से आपको 5 लाख मिल रहे हैं अच्छे कमाल। अगर फ़र्क करें अच्छा कमाद है और बारिश तूफ़ान वगैरह जब आते हैं तो गिर जाता है, तो फिर किसान की जो सी है वो सारी वो चीज़ ज़ाया हो जाती है। फिर ये बहुत कम बिकता है क्योंकि गिर जाता, ख़राब हो जाता है। इस तरीके से इसमें कुछ गन्ने जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इस तरीके से फिर ये इतना ज़्यादा सेल नहीं होता। तो उसके बाद देखें आप दिखाएँ इनको ज़ाहिद साहब, देखें और ये देखें गिरे भी हुए हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये इतना अच्छा इस दफ़ा नहीं होता। इसमें ना कई दफ़ा लग चुका है इस तरीके के साथ साथ। दिखाएं मज़ीद, देखें इस तरह का अगर गिर जाए ना तो फिर ये मार्केट के अंदर सेल नहीं होता। तो इस तरीके से इनको आप विजिट करा दें एक दफ़ा। तो आप इधर इस तरफ आ जाएं। अब इनको पानी जो लगता है वो मैंने आपको पहले बताया था, ये नहरी पानी लगता है माशाल्लाह। अब इनको खाल दिखा दी, ये उस तरह से वो वहाँ तक देखें यहाँ से पानी आता है और ये कमल हो चुका है इसमें। अब इसकी सेफ्टी पता क्या, बस इस यहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा ना हो और हवा ना चले, आंधी तूफ़ान वगैरह ना आए, तो फिर इसी तरह किसान भी खुश रहता है। तो इस तरीके से इसकी सेफ्टी रहती है। और ये जो सा मैंने आपको बताया था नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक चलती है। उस मार्च अप्रैल के तक इसकी जो सी कटाई शुरू हो जाती है और ये ख़त्म हो जाता है। फिर अप्रैल मार्च से लेकर मुकम्मल मार्च अप्रैल इसकी एंड है जब इसकी बोई शुरू हो जाती है। फिर उसने के ये मुकम्मल 9 माह की ये फसल है जो उसी एक खेत में लगी होती है। अगर आप 1 एकड़ में गंदम और चावल लगाएं तो वो साल में 2 दफ़ा लग जाती है, ये सिर्फ 1 साल में 1 ही लगेगी। तो इस तरीके से तो ये यहाँ पर लगती है। ठीक है, वो कहता कि गन्ने की फसल होती है कुछ। देखें ये भाई गन्ना खा रहे हैं, दिखाएं खाते थोड़ा सा इनको दिखाएं। देखें ये होता है इस तरह गन्ना, इस तरह इनको खाया जाता है, फिर गंडेरी के लिए यूज़ होता है माशाल्लाह। ये देखें मेरा आपको दिखाया है ये वगैरह इस तरह की, इसको पोना गन्ना कहते हैं, पोना। तो ये गंडेरी के लिए ज़्यादा मशहूर है। आप अक्सर देखें गंडेरी लगी होती है सर्दियों के अंदर, और यकीन करें ये सर्दियों में ही अच्छा लगता है, गर्मी में तो ये बेफजूल सा लगता है। लेकिन जब सर्दियों के अंदर आप सुबह और खाते हैं तो यकीन करें आपको फुल ठंडी
ठंड लगती है और ये बहुत ज़्यादा मज़े देता है। तो इस तरीके से ये एक बेहतरीन है, ये मैदे के लिए भी अच्छा, माशाल्लाह जिगर के लिए भी अच्छा है। तो इस तरीके से कहते हैं कि ये गंडेरी को माशाल्लाह अच्छे तरीके से खाना चाहिए। तो इस तरीके से ये बोया जाता है। मैंने आपको इसकी फसल बताई थी। और अब आपको तो मैंने दिखाया था कि बरसीन का सीज़न है, बरसीन वगैरह बोई जाएगी। फिर उसके बाद गंदम का सीज़न शुरू हो गया है। अब तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक ये यहाँ पर गंदम भी बोई जाएगी और इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके के साथ साथ आपको मज़ीद वीडियो और दिखाएंगे और इंशाल्लाह इस तरीके से मज़ीद बेहतरी के साथ आएगी। तो आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इंशाल्लाह आपको, और बेल नोटिफिकेशन को भी बेल दबाएं ताकि आपको हर तरह की वीडियो मैं जो व्लॉग बनाऊँ वो मिल सके और इस तरीके से आपको मैं बता सकूँ। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।